विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत उपयोगी रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं ब्लड रिलेशन को कैसे समझा जाए, यानी इसका जो बेसिक कंसेप्ट है और इसके बाद इससे किस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछते हैं इसको लेकर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा पहले कि ब्लड रिलेशन का आधार क्या होता है। रिलेशन कई तरह के होते हैं और उनमें से ब्लड रिलेशन का जो मूल आधार होता है वो होता है वैवाहिक संबंध, यानी वैवाहिक संबंध पर आधारित है। अब इसमें वैवाहिक संबंध पर आधारित जहां आप अपने आप को पाते हैं वहां से आप पूर्व की पीढ़ी यानी पूर्वज और आपके वंशज, पूर्वज यानी आपसे पहले जन्म लेने वाले, वंशज आपके बाद जन्म लेने वाले, आपके पीढ़ी के बाद के पीढ़ी को, इसे समझना होता है। अर्थात ये जन्म से संबंध रखता है। तो जन्म से जो संबंध स्थापित होता है वही संबंध खून का होता है और इसे हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन। इसके अंतर्गत दोस्त, दुश्मन, सखा, सहेली ये सब नहीं आते हैं क्योंकि ये आत्मिक रिश्ते हैं। अब ब्लड रिलेशन का जैसे जिक्र किया कि इसमें वैवाहिक हैं, वैवाहिक का भी एक अर्थ होता है, यहाँ सीधा अर्थ है मेल और फीमेल के बीच के विवाह, यानी जो पुरुष और स्त्री के बीच में हुआ हो। तो जब पुरुष स्त्री के बीच में विवाह होता है तो उससे संबंध दो तरह से, एक फीमेल के जो सखे संबंधी होते हैं उनसे बनता है और दूसरा जो मेल से होता है। इसको हमने दो तरह से बांटा है, माता से जुड़ा हुआ और पिता से जुड़ा हुआ। एक नज़र हम थोड़ा सा डालते हैं संबंध को किस नाम से जानते हैं। तो पहले हमें संबंध को का नाम जानना चाहिए। इतना पॉपुलर है, इतना मुझे लगता है कि प्रायः सभी लोग इनसे वाकिफ़ होंगे। तो सवाल है कि इनसे वाकिफ़ होने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं। प्रॉब्लम होते हैं तो बस केवल उसको अरेंज करने में। एक देखिए संबंध और उनके नाम दिया गया है, माता पिता का पुत्र भाई, माता पिता की पुत्री बहन, माता पिता का भाई, माता का भाई मामा और पिता का भाई चाचा, माता पिता की बहन, माता की बहन मौसी, पिता की बहन फुआ या बुआ कह ले, माता पिता की माँ, माता की माँ नानी, पिता की माँ दादी, माता पिता के पिता नाना दादा, माता के पिता नाना, पिता के पिता दादा, पुत्री पुत्र पर आधारित संबंध के पुत्र की पत्नी पतोहू, पुत्री की का पति दामाद, पति का भाई देवर जेठ, ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। अगर भाई पति का जो है वह छोटा है उम्र में पति से तो देवर और बड़ा है तो जेठ का, पत्नी का भाई साला, पति की बहन ननद, पत्नी की बहन साली, चाचा चाची का पुत्र पुत्री, चचेरा भाई बहन, फूफा फूफी का पुत्र पुत्री, फुफेरा भाई बहन, मौसा मौसी का पुत्र पुत्री, मौसेरा भाई बहन, यानी पुत्री होगा तो बहन। अब यही ध्यान में रखना है कहाँ भाई कहाँ बहन। बहन का पति बहनोई, भाई का पत्नी भाभी, भाभी भाभो भाभी, भाई की पत्नी भाभो भाभी। अंग्रेजी में आपने देखा होगा, अब जैसे लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कजिन, तो इसमें लॉ लगे हुए हैं और एक अंग्रेजी के नाम इस तरीके के होते हैं जिससे कि एक ही नाम से कई रिलेशन पता चलते हैं। इसको इस रूप में हम देख सकते हैं। अगर स्त्री के रूप में देखना है तो आपके सीधे संबंध मदर फादर ये सब, और आपकी जिससे शादी होती है तो जिनसे शादी हुई है यानी मेल के साथ जो रिलेशन वाले उसमें लॉ लगा दीजिए केवल। अब जिनसे शादी हुई पति का की माँ तो मदर इन लॉ, पति के पिता फादर इन लॉ। अब यही बात आ जाता है पति के ऊपर, पति को अगर पूछना पड़े पत्नी की माँ मदर इन लॉ, पत्नी के पिता फादर इन लॉ, पत्नी का भाई ब्रदर इन लॉ, तो इस तरीके से वो बिल्कुल सरल हो जाता है। परंतु हिंदी में इसके लिए अलग अलग नाम होते हैं और इसे हमें ध्यान में रखना होता है। जब सवाल में इकलौता शब्द लगा हो, इकलौती शब्द लगा हो, तो इकलौता और इकलौती आप ही की ओर इशारा करता है, या फिर कहने का अभिप्राय जो प्रश्न करता है उसकी ओर इशारा करता है। इकलौता पुत्री बहन उसी की चर्चा हो रही, यानी एकमात्र पुत्री एकमात्र बहन पुत्र भाई, न भाई न बहन। क्या अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि अब मैं अपने माता पिता का संतान हूँ और न मेरे भाई है न बहन है, अर्थात वो केवल स्वयं का है। दादा दादी का पुत्र पुत्री, दादा का पुत्र आपके पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं,
दादा मतलब उनकी जो पुत्री होगी वो आपकी फुआ होंगे। माँ की तरफ से दादी माँ, तो नानी। अब इसके बाद देखिए कि हमें पीढ़ी को ऐसे समझना है। पीढ़ी में सबसे पहले आप अपने को देखिए, आपकी जो पीढ़ी है इसके 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे, ये ध्यान में रखना है। अर्थात पूर्वज को ध्यान में रखना है और वंशज को ध्यान में रखना है। पूर्वज को ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा सा ठीक पहले अपनी पीढ़ी में देखिए कि आपके रिश्ते कैसे कैसे होंगे। रिश्ते में यानी ब्लड रिलेशन में एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना होता है, जेंडर का, मेल फीमेल, इसको बहुत ध्यान में रखना होता है। तो मेल रिलेशन में, फीमेल रिलेशन में आपका जो आपकी पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी में मिलेंगे आपको भाई। भाई कैसे, कौन कौन से भाई मिल सकते हैं? चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई मिलेंगे। इसी तरह से मिलेंगे साला, आप ही के पीढ़ी के हो, आपकी पत्नी का भाई, जेठ आप ही की पीढ़ी का है, देवर आप ही की पीढ़ी का है, और ये सारे आते हैं मेल। फीमेल में चले जाइए, बहन, चचेरी बहन हो, मौसेरी बहन हो, ममेरी बहन हो, फुफेरी बहन हो, साली, भाभो, भाभी, देवरानी, जेठानी। अभी कहते किसको हैं इसके लिए इधर है, लेकिन ये ध्यान में रखना है ये एक ही क्रम में है। और जब हमको इसका डेटा दिया हो और उसके बाद हमको रे डायग्राम खींचना हो तो ध्यान में रखना है इसको एक ही लाइन में रखना है। हमको लाइन से ऊपर कब जाना है, नीचे कब आना है, क्या कितना पंक्ति ऊपर यानी कितना स्टेप आपको ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ना है, ठीक ऊपर आपकी पीढ़ी में कौन कौन मिलेंगे? चाचा मिलेंगे, मामा मिलेंगे, पिता मिलेंगे, ससुर मिलेंगे, फूफा मिलेंगे, मौसा मिलेंगे। मेल में, फीमेल में कौन मिलेंगे? चाची, मामी, माँ, सास, फुआ, मौसी, ये सब फीमेल में मिलेंगे। वही 2 पीढ़ी जब आप ऊपर जाएंगे तो पिता के पिता, दादा मिलेंगे, माता के पिता मिलेंगे, आपके ससुर के पिताजी मिलेंगे। तो ये सब दादा, नाना, अजिया, ससुर, ये 2 पीढ़ी ऊपर जाने पर है। वही फीमेल में जाइएगा तो दादी, नानी, अजिया, सास, ये सब आएंगे। मेल में 3 पीढ़ी ऊपर जाएंगे, परदादा, परनाना, फीमेल में परदादी, परनानी, ये ऊपर बने यानी आपके पूर्वज हैं। वंशज पर आइए, वंशज में ठीक नीचे आप आइएगा, पुत्र, भतीजा, भांजा, यानी जो बहन का बेटा है वो भांजा या भगिना जिसे कहते हैं। फीमेल में पुत्री, भतीजी, भांजी, भगनी। 2 पीढ़ी जब आप नीचे आते हैं तो मिलते हैं पौत्र, नाती, पौत्री, नतिनी। 3 पीढ़ी परपौत्र, परनाती। अर्थात ऊपर में देखिए पर लगा के, दादा यानी समझने के लिए भी है, 3 पीढ़ी ऊपर में पर लगा देते हैं, 3 पीढ़ी नीचे में भी पर लगाते हैं। 2 पीढ़ी ऊपर दादा, दादी, पौत्र, पौत्र, यानी कि हमें मूल रूप से अगर याद करना है तो अपनी पीढ़ी से ठीक ऊपर वाला, एक पूर्वज की एक पीढ़ी, दूसरे पूर्वज की पीढ़ी, तीसरे में ज़्यादा सोचना नहीं है, पर उपसर्ग के साथ आप काम चला सकते हैं। और फाइनली जो तीसरी पीढ़ी नीचे की है अर्थात जो आपके वंशज के हैं उसमें भी आप पर लगा करके काम चला सकते हैं। रीजनिंग में एक बात हमें ध्यान में रखना होता है, जब व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल होता है तो सामान्य हिंदी में व्यक्ति का अभिप्राय पुरुष से होता है, लेकिन रीजनिंग में जब व्यक्ति शब्द हो तो उसके आशय दोनों ही होते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि इससे जुड़े हुए सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन में कितने तरह के प्रॉब्लम आते हैं, उनमें से कुछ टाइप आपके बीच में है। पहला टाइप है प्रॉब्लम का, इस तरीके का रहता है जब आपको कई कथन दिए रहते हैं और उसके बीच के जो संबंध होते हैं इसको ध्यान से देखते हुए दूसरे से संबंध स्थापित करने होते हैं। जैसे पहला टाइप देखते हैं, ए बी और सी का भाई है। इसको बहुत पहले ध्यान में रखना है। इसमें कह रहा है कि ए बी और सी का भाई है। कथन पढ़ते वक्त आपको स्मरण में इस बात को रखना है कि हमें लिंग की भी पहचान करनी है। इससे ये पता नहीं चलता कि बी और सी को क्या है, लेकिन ए का लिंग स्पष्ट हो जाता है। ए बी और सी का भाई है। कथन को देखिए, तीनों एक ही पीढ़ी के हैं, रिलेशन बनाइए। बी सी का, बी सी का भाई है ए। देखिए हमने यहाँ एरो दिया है, एरो मतलब बता रहा है कि बी सी ए, इससे रिलेट कर रहा है। बी सी ए क्या है? भाई हैं, एक ही पीढ़ी के हैं और इनका जेंडर क्लियर है, मेल। लिख दीजिए मेल अगर आप चाहें तो,
इससे फायदा करेगा। उसके बाद कहता है डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, किसकी? सी की। कौन? डी माँ है, तो इससे भी पता चलता है स्पष्ट कि उनका रिश्ता क्या होगा, वो क्या है? फीमेल है। ई ए का पिता है, ए का पिता कौन? ई। अब आप सोचिए ये पिता है, क्लियर है कि ये मेल है। अब यहां से ये थोड़ा सा समझ लें कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? ये इसका ये भाई है, इसकी ये माँ है, इसके ये पिता है। अब आइए आगे पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निश्चित रूप से सत्य कौन नहीं है। मे बी कि ये दोनों पति पत्नी हों, गुंजाइश बनती है। क्यों? क्योंकि ए भाई है, ए की बहन हो सकती है सी, या ए का भाई हो सकता है सी, लेकिन जो भी हो उसकी माँ अगर ये अपने सहोदर भाई बहन है, और रीजनिंग में जब तक लिखा न हो चचेरा चचेरी, तब तक यही समझा जाता है कि अपने ही भाई है। ये भी बहुत अर्थपूर्ण ध्यान में रखना। अगर रहता तो लिखा रहता चचेरा भाई से, जब तक लिखा न रहा समझा जाए कि सहोदर ही है। तो सहोदर भाई की माँ या सहोदर बहन की माँ और आपके पिता के बीच में पति पत्नी, यानी ये दोनों तो पति पत्नी हो गए। अब आगे बढ़िए। कहता है ई बी का पिता है, ई बी का पिता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए का ही, ए बी और सी दोनों का भाई है। बी के बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। तो पहला क्वेश्चन सत्य हो सकता है। हमें ढूंढना क्या है? निश्चित रूप से सत्य नहीं। अगला क्या है? ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है। ये जब इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, स्वाभाविक है। इसकी भी माँ हो सकती है, इसकी भी माँ हो सकती है, तीनों की माँ हो सकती है वो। और आगे देखिए, ई डी का पति है, निश्चित ही कह सकते हैं कि असंभव है कि ई डी का पति है। अगला सवाल ऑप्शन देख लें, बी ई का पुत्र है। ई का संतान तो भी है, परंतु ये कैसे हम कह सकते हैं कि पुत्र ही है? इसलिए ई, चूंकि बी का जेंडर स्पष्ट नहीं है, लिंग स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इसको बी ई का पुत्र है। अगला देख ले, डी ए की माँ है। ये तो स्पष्ट है कि डी ए की माँ हो सकता है, ई डी का पति, अर्थात कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई सही हैं, परंतु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है किसको कि बी ई का पुत्र है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? बी ई की पुत्री भी हो सकती है। इसलिए हमारा आंसर होगा डी, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा हमारा कि बी ई का पुत्र है। ये सही निश्चित रूप से इसे हम सत्य नहीं कह सकते हैं। अगला टाइप देखिए क्वेश्चन का। अब ए बी का भाई है, यहाँ से देख लें, ए कहता है बी का भाई है, बी का भाई ए, रिलेशन फिर बी, एरो मारिए ए, भाई है, यह भाई लिख दीजिए। आगे क्या कहता है? सी ए की बहन है, सी बहन है ए की, एक ही पीढ़ी में है। ई एफ का भाई है, ई और एफ का बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, इसलिए छोड़ दें। एफ बी की पुत्री है, एफ बी की पुत्री है, नीचे आएगा एफ, है ना, बी की पुत्री है। जी सी का पिता है, जी ऊपर चला जाएगा, पिता, पिता ऊपर की पीढ़ी है। यहाँ देखिए एफ बी की पुत्री है, इसलिए हमने नीचे किया, ये पुत्री है। इसके बाद ये पिता हैं। तो कहता है बताएं कि ई का चाचा कौन है। अब सोचिए जरा सा, ई का चाचा कौन है? ई एफ का भाई है, यहाँ ई भाई है किसका? एफ का। तो ई का चाचा कौन है? बी
की पुत्री एफ है और ई भाई है, तो एफ ई का पिता कौन हो जाएगा? बी। और ई के पिता का भाई चाचा कहलाता है, तो पिता का भाई चाचा कहलाता है, तो कौन? ए। सी को आप नहीं कह सकते हैं, सी फीमेल है, चाचा नहीं हो सकती है, बुआ होगी। तो ये तो पिता हो गए, ये चाचा हो गए, ये बुआ हो गई, इनका रिश्ता क्या होगा? दादा के होंगे। किसके? ई की बात होगी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था ई के चाचा कौन है? ई के चाचा कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ई के चाचा ए होंगे। ध्यान से फिर से देख लीजिए मैंने रिलेश कैसे किया। बी का भाई है तो बी से एरो मारिए, ए की बहन सी, ठीक। फिर सी के पिता जी थे तो ऊपर की ओर, बी की पुत्री एफ है, एफ नीचे, और एफ का ई। तो ऊपर वाली पीढ़ी में हमारे एक ठीक ऊपर वाली पीढ़ी में चाचा चाची चाचा चाची मामा मामी ये सब मिलते हैं। हमें चाचा ढूंढना था ई का, ठीक ऊपर वाली पंक्ति में, इस पे देखना है। और उसमें 3 व्यक्ति थे, बी थे, ए थे, सी थे। बी तो पिता ही हैं, इसलिए बी की बात अब हट जाए, और अब ए और सी पर बात आ रही। चाचा दोनों हो सकते थे, लेकिन सी के बारे में स्पष्ट कहा हुआ है कि वो बहन है, फीमेल है, इसलिए वो चाचा नहीं हो सकते। तो इस तरीके से दूसरा के बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, और ये प्रायः इस तरीके का प्रश्न रहता है, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसी का कथन दिया रहेगा, तो आपको बताना पड़ता है कि उस व्यक्ति के साथ कहने वाले का क्या संबंध है। जैसे यहाँ है, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा। एक पुरुष का, इस सब ऐसे सवालों को बनाना जब हुआ परीक्षा भवन में हो, तो आप एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, तो अपने आप को ही सीमा मान लीजिए, अपने जो कहने वाला है उसको, अपने आप को घटाइए और उसके साथ आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो सीमा ने कहा, यह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। माँ के भाई का पुत्र, माँ का भाई मामा जी, मामा जी के पुत्र ममेरा भाई। तो कुछ विशेष इसमें सोचना नहीं है, इसमें क्या है, हमारा ममेरा भाई है। मैं यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न छोड़ देता हूँ और अपेक्षा करते हैं कि जो व्यक्ति सही मतलब जो इसका उत्तर जानेंगे वो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिख देंगे। क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति हैं, उसमें से एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों कहीं जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। एक कपल यानी एक पुरुष और एक महिला एक साथ जा रहे हैं। रास्ते में एक व्यक्ति तीसरा आता है और उनसे पूछता है कि आप दोनों के बीच में क्या संबंध है। इसका उत्तर महिला देती है। ध्यान में रखना है, दोनों में से पूछा जाता है कि आप दोनों के बीच क्या संबंध है। इसका उत्तर महिला देते हुए कहती है कि मेरे ससुर और इनके ससुर, मेरे ससुर, और जब महिला बोल रही तो स्वाभाविक है जो बच गए, तो यानी वो पुरुष है, मेरे ससुर और इनके ससुर में पिता पुत्र का संबंध है। तो आपको बताना यह है कि वो महिला और पुरुष के बीच में कैसा संबंध था। इस अपेक्षा के साथ कि जो आपके मतलब जो उत्तर जानेंगे वो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि रिलेशन कैसा है। फिलहाल हम पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में देखिए, सिंबल के चिन्ह, संकेत के चिन्ह आपको समझना पड़ता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, अर्थात समझ रहे हैं, प्लस चिन्ह कहता है बायां वाला का पुत्र है, बायां वाला ए बी का पुत्र है, यानी बायां वाला पुत्र है दाएं वाले का। रिलेशन में ध्यान में रखना है, बायां वाला है किसका? बी का। आगे देखिए, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, प्लस का अर्थ पुत्र से, माइनस का अर्थ पत्नी से, गुना का अर्थ भाई से, भागा का अर्थ माँ से। ए गुने बी का अर्थ है बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और तब बताना है हमको कि के प्लस आई माइनस जे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। हम लोग इसको देखते हैं, के प्लस आई माइनस जे, प्लस का अर्थ क्या था? ए बी का पुत्र है, तो के पुत्र है किसका? आई का। ये जनाब पुत्र हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? आई घटे जे का अर्थ क्या हो जाएगा? घटाव का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का। तो यहाँ आई घटे जे से देखेंगे तो आई जे की पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये हो गए पति। अब जरा सा देख ले, रिलेशन देखिए, ये पुत्र, तो इनकी ये माँ,
और माँ के पति अर्थात कि के हो गए पिता, अर्थात के का पिता कौन हो जाएगा? जे। अब आप देखें कि के का पिता जे है, तो इसमें से विकल्प ढूंढें कि कहाँ है। पहला विकल्प कह रहा है जे के का पिता है, पहला ही में जे के का पिता है, तो आंसर हमारा हो गया जे के का पिता है। रीजनिंग में ढेर सारे सवाल रहते हैं ब्लड रिलेशन के, हम अगले ब्लड रिलेशन के क्लास में उपस्थित होंगे, तब ब्लड रिलेशन से संबंधित जो प्रमुख प्रॉब्लम होंगे इसके साथ होंगे। और यदि आपको भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।